सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। आधुनिक तकनीक से सजी गॉडली सर्विस एग्जीबिशन शांतिवन में आध्यात्मिक सेवाओं का नवाचार। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन में चल रही वार्षिक कार्यकारिणी बैठक के मध्य डायमंड हॉल में सजी गॉडली सर्विस एग्जीबिशन ने आध्यात्मिकता और आधुनिकता के अद्भुत संगम को साकार कर दिया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई समेत अन्य वरिष्ठ सदस्यों के कर कमलों से संपन्न हुआ, जहां सेवा के नए आयामों की झलक देखने को मिली। इस विशेष प्रदर्शनी में आधुनिक तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से ईश्वरीय सेवाओं को अधिक प्रभावी और अनुभवात्मक बनाने के अभिनव प्रयोग प्रस्तुत किए गए। होलोग्राम शो के माध्यम से दिव्य संदेशों को जीवंत रूप दिया गया। वहीं इमर्सिव मेडिटेशन ने साधकों को गहन शांति के अनुभव से जोड़ा। थॉट लैब में विचारों की शक्ति को समझाने का प्रयास किया गया, जबकि डिजिटल हवन कुंड के जरिए विकारों को त्यागने का प्रतीकात्मक अभ्यास कराया गया। साथ ही वैल्यू गेम्स के माध्यम से जीवन मूल्यों को सहज और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। यह प्रदर्शनी केवल तकनीकी नवाचार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सेवाओं को समय के साथ जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है, जो दर्शाता है कि परंपरा की जड़ें मजबूत रखते हुए भी आधुनिक साधनों से आत्मिक जागृति का प्रकाश और दूर तक फैलाया जा सकता है। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर एक गॉडली सर्विस एग्जीबिशन लगा रही है, जिसको कि नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हम कैसे सेवा कर सकते हैं। इसमें होलोग्राम है, मेडिटेशन का है, थॉट लैब है, अनेक प्रकार की है। तो इससे नई टेक्नोलॉजी से हम कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुँच सकते हैं, यहाँ दिखाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। तो आज एनुअल मीटिंग के इस उपलक्ष्य में यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और सेवा के लिए जो यूज़ होती है, बहुत अच्छी सी टेक्नोलॉजीज़ लाइक होलोग्राम्स, इमर्सिव और 3D शो, वो सब यहाँ पर लगाया गया है। तो जब ये जो है आप देख रहे हैं पीछे में होलोग्राम है, और ये होलो मैश बोलते हैं इसको। तो ये इस स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्शन होता है, तो होलोग्राम वीडियो प्रेजेंटेशन हम इस पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ इनोवेटिव गॉडली सर्विस प्रोजेक्शन है, ये मणिपाल सेंटर की तरफ से लगाया गया। तो ये 3D पर्सपेक्टिव मॉडल्स है। एक आंख बंद करके देखने से 3D इफेक्ट में दिखता है। एक 3D शिव टेम्पल है और ये 3D बाबा का कमरा है, और ये होलोग्राम LED फैन है। आपको दिखेगा इसमें हवा में 3D इफेक्ट के साथ दिखेगा। तो इसमें अलग अलग कंटेंट आपको दिखाई देगा। देखिए ये है सतोगुण की सीट जो मेरे पीछे लगी हुई है। इसमें बैठ के आत्मा के सातों गुणों का हमें बोध होता है। यहाँ हम ट्रांसपोर्टिंग के 4 इनिशिएटिव्स डिस्प्ले किए हैं। फर्स्ट इज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि यात्री कृपया ध्यान दें, आदर्श यात्री प्रदर्शनी। ये प्रदर्शनी बहुत सुंदर बनी है और ये यात्रियों के लिए है। तो हम रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप यहाँ पर हम बता सकते हैं। अभी मेरे पीछे है, सामने देखिए स्पिरिचुअल गेम्स हैं। देखिए किस प्रकार के अनेक प्रकार की गेम्स हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये आत्मा के सातों गुण हैं। चित्र देख के आपको अपना अपना गुण सेट करना है। ये एक प्रयोगशाला है, राजयोग थॉट लैबोरेटरी, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में चलती है, और यहाँ बनने वाले सारे प्रोजेक्ट्स इंजीनियर्स ने बनाए हैं। मेडिटेशन के और आध्यात्म के गहन तथ्यों को, गहन चीज़ों को, गहरी चीज़ों को मशीन्स के माध्यम से कैसे समझें। इस भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रश्नों के आंसर देने पड़ेंगे। जैसे जैसे राइट प्रश्नों के आंसर देते रहेंगे तो भूल भुलैया से बाहर निकल जाएंगे। डार्ट गेम मतलब ये निशाना लगाने का गेम है, लेकिन यदि पॉइंट सेंटर पे आपका फोकस होगा तो 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। एक तरफ नर्क है, दूसरी तरफ स्वर्ग है, और नर्क से स्वर्ग में जाने के लिए आपको इस रास्ते को इस जुडिशियसली चूज करना पड़ेगा। रोड सेफ्टी के 100 नियम, यानी कि अब देखिए, यदि कोई गलती करता है तो
तो पीछे आ जाएगा। ये हमारा मशीन बताती है हमारा फोकस का परसेंटेज कितना अच्छा है। यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है, इसका नाम है लेट्स मेडिटेट। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो कई बार कहते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं पर हमें अनुभूति नहीं हो रही है, तो यहाँ बहुत आसान तरीके से वो बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हम मेडिटेशन में एकाग्रता की बात करते हैं, तो जैसे ही मन उस परमात्मा बिंदु पर एकाग्र होता है तो उसकी शक्तियाँ हमें मिलने लगती है। जैसे जैसे कनेक्शन जुड़ता जाता है उसकी शक्ति आत्मा में आती जाती है। हम धीरे धीरे देखेंगे कि कनेक्शन जितना पावरफुल है, जितना एकाग्रता का है, उतना कनेक्शन आएगा। और जैसे ये कनेक्शन पूरी तरह से जुड़ जाएगा तो परमात्मा की किरणें जैसे हम पर बरसने लगेगी और उसका वरदान भी हमें मिलेगा। अभी हम देखेंगे। तो देखा आपने किस प्रकार से एडवांस टेक्नोलॉजी को मेडिटेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तथा अपने मन को एकाग्र करने की कितनी अच्छी विधि यहाँ पर दिखाई गई है। कैमरा पर्सन बीके पंकज के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़, शांतिवन। पावन धाम के रूप में साकार हुआ शांति का नया केंद्र। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा निर्मित पावन धाम भवन का भव्य लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। गार्गी सामुदायिक भवन में आयोजित इस गरिमामय अवसर पर लगभग 1000 से अधिक बीके सदस्य और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने वातावरण को विशेष बना दिया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी ने रिबन काट कर भवन का शुभारंभ किया। वहीं दिल्ली जोन की निदेशिका बीके चक्रधारी दीदी, फिरोजाबाद केंद्र की प्रभारी बीके सरिता तथा बीके विजया दीदी की उपस्थिति में आध्यात्मिक सेवाओं का शुभारंभ हुआ। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में बीके आशा दीदी ने पावन धाम को आत्मिक जागृति और संस्कार निर्माण की एक जीवंत पाठशाला बताया। समारोह में राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान की निदेशिका डॉक्टर शालिनी सिंह, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर शेखर कश्यप, सेवानिवृत्त आईजी एमए खान, ब्लॉक प्रमुख एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बलबीर सिंह भाटी तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीत सिंह दौला ने भी सामाजिक समरसता और मानवीय मूल्यों के उत्थान में इस केंद्र की भूमिका को सराहा। संस्कारी, शिष्टाचारी और व्यवहार कुशल, वो सारे ब्रह्म कुमारी में जो ये वंडरफुल मंजर है, जो एक संस्था है जो राजयोग के माध्यम से करोड़ों लाखों लोगों को इन्होंने जो आध्यात्म का रास्ता दिखाया है, वो अपने आप में अलग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं फिर एक बार सबको धन्यवाद देते हुए और ये आशा करते हुए जो ब्रह्म कुमारी पावन धाम हमारे ग्रेटर नोएडा में आज इसका उद्घाटन हुआ है, ये हमारी भी जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन लाएंगे। इसलिए ऐसे महान स्थल पर जो भी आज हम सब उपस्थित हैं, मैं समझती हूँ कि इस स्थल पर बीच में कोई भी समय आकर के वरदाता के वरदान भूमि से आप अवश्य कोई न कोई वरदान लेकर जाइए। आज इतना अच्छा भवन यहाँ तक तैयार हुआ है और यही है कि इस स्थान से बहुत आत्माओं को संदेश मिलेगा और बहुत आत्माएं अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। ज्ञानदीप भवन के लोकार्पण में उमड़ा श्रद्धा का सागर। सोनीपत की कुंडली में नवनिर्मित ज्ञानदीप भवन बनकर तैयार हो गया है। पार्कर लोटस हाउस में आयोजित भव्य लोकार्पण समारोह में लगभग 500 से अधिक श्रद्धालुओं एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी ने रिबन काटकर भवन का शुभारंभ किया। उनके साथ सोनीपत सेक्टर 15 की प्रभारी बीके प्रमोद, फरूख नगर की प्रभारी बीके प्रमीला तथा शांतिवन मधुबन से बीके सतीश, बीके नितिन और बीके आनंद उपस्थित हुए। बीके आशा दीदी ने ज्ञानदीप भवन को आत्मिक उन्नति का ऐसा केंद्र बताया जो जीवन में आशा, शांति और श्रेष्ठ संस्कारों का प्रकाश फैलाएगा। समारोह में TDIC ब्लॉक प्रेसिडेंट अरविंद बेनीवाल, सेक्रेटरी सचिन अग्रवाल तथा टेरेस गार्डन प्रेसिडेंट नीरज मेहता ने भी सहभागिता करते हुए ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को सामाजिक समरसता और भाईचारे के लिए प्रेरणादायी बताया। केंद्र की संचालिका बीके मूर्ति ने कहा कि यह सेवा केंद्र अब नियमित रूप से निशुल्क राजयोग शिविर एवं तनाव मुक्ति कार्यक्रमों का संचालन करेगा। और नाम भी बहुत अच्छा मिला, ज्ञानदीप। स्वयं भी मूर्ति है और ज्ञानदीप है। ये ज्ञानदीप
ऐसा दीप होगा जो मूर्ति बहन की तपस्या से, कुंडली के भाई बहनों की तपस्या से ज्ञान दीप लाइट हाउस बन जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसलम कहते हैं, उसको शरणागार कहते हैं, तो शरण लेने वाली आत्माएं आएंगी और जिनकी बहुत अच्छी अवस्था होगी, जो स्वयं भरपूर रहेंगे, वो ऐसी आत्माओं को शरण देंगे। छत्रपति संभाजी नगर स्थित मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में सर्वधर्म सद्भावना एवं ईद मिलन समारोह प्रेम, शांति और भाईचारे का अनुपम संगम बनकर साकार हुआ। इस आयोजन में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और बड़ी संख्या में स्थानीय जनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बीके डॉक्टर डोनिका ने अपने ओजस्वी संबोधन में सभी धर्मों की मूल भावना प्रेम, शांति और एकता को सहज शब्दों में अभिव्यक्त किया। ईद के पावन अवसर पर आपसी मेल मिलाप, गले मिलकर शुभकामनाएं देना और मिठाइयों के वितरण ने वातावरण को आत्मीयता से भर दिया। विभिन्न धर्मों के लोगों ने एक साथ खड़े होकर सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा बीके डॉक्टर डोनिका को सम्मानित भी किया गया। मेडिटेशन मन को स्थिर करने का एक ऐसा तरीका है, और जिसमें हम राजयोग मेडिटेशन की विशेष बात कर रहे हैं कि मन को हम परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जिससे हम खुद से खुद की मुलाकात करते हैं और मन में खुशी और पॉजिटिविटी के वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं। ईद मिलन के इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज को ये मैसेज दें कि हमारे लिए, हम बहैसियत इंसान के हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, रेस्पेक्ट विदाउट एग्रीमेंट। हमें अगरचे हमारा आपस में इत्तेफाक ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक दूसरे का एहतराम और एक दूसरे से मोहब्बत, ये भारत के लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है। ये ईद का पैगाम। बदलते समय की तीव्र धारा में जहां शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रही, वहीं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और ब्रह्मा कुमारीज के बीच हुआ समझौता ज्ञापन एक संतुलित और मूल्यनिष्ठ शिक्षा की ओर सार्थक कदम बनकर उभरा है। इस महत्वपूर्ण एमओयू पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से मेडिकल विंग के जॉइंट सेक्रेटरी बीके डॉक्टर सचिन परब एवं जालंधर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके संधीरा तथा विश्वविद्यालय की ओर से प्रोफेसर, एग्जीक्यूटिव डीन एवं स्टूडेंट वेलफेयर प्रमुख डॉक्टर सौरभ लखनपाल तथा रजिस्ट्रार डॉक्टर मोनिका गुलाटी ने हस्ताक्षर किए। इस सहयोग के अंतर्गत विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए विहासा एवं हैप्पी जैसे विशेष कार्यक्रमों के साथ राजयोग मेडिटेशन के नियमित सत्र, कार्यशालाएं और संवादात्मक सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभागियों को तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और एकाग्रता जैसे जीवन कौशलों का अनुभवात्मक प्रशिक्षण मिलेगा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।